नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, साथ रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, जुड़े रहने के लिए, साथ रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए और बिछड़ने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। तो क्या साथ आएंगे लोग या फिर बिछड़ेंगे? यही सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक पूछा जा रहा है। आज एक ही फ्लाइट से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। दिल्ली में आज दो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एक बैठक एनडीए की है और दूसरी बैठक इंडिया ब्लॉक की है। और दोनों ही मीटिंग का एजेंडा है कि दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाए और कैसी हो सरकार की तस्वीर। तो इस पर आज दोनों ब्लॉक एक मंथन करेगा, एनडीए भी मंथन करेगा और इंडिया ब्लॉक भी मंथन करेगा। जो चुनावी आंकड़े हैं आपके सामने हैं, उस आंकड़ों में छोटे छोटे दलों की भूमिका बनी है, बढ़ी है। लेकिन क्या ये छोटे दल एक मेजर बार्गेनिंग की स्थिति में हैं? देखिए, कल से ही एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बनेगी, इनका साथ रहना बहुत जरूरी है। सही बात है, दोनों एनडीए के पार्टनर हैं और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है बीजेपी के साथ, तो स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक साथ तो इन दोनों का है ही। लेकिन जैसे ही ये चर्चा हुई कि इंडिया ब्लॉक के तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अप्रोच किया जा रहा है, पीएम डिप्टी पीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है, वैसे ही एक बात सामने आई कि आंकड़े क्या कहते हैं। क्या नीतीश कुमार के बिना भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है? क्या चंद्रबाबू नायडू के बिना भी दिल्ली में मोदी की सरकार बन सकती है? इस पर चर्चा शुरू हुई। आंकड़े साफ साफ हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आंकड़े बहुत साफ साफ हैं। हम आपको बता दें कि 240 सीटें भाजपा जीती है, बहुमत से 32 सीटें कम, ये आप भी जानते हैं। 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड की है और 16 सीटें टीडीपी की है। तो सरकार तो बनेगी बनेगी। अगर जनता दल यूनाइटेड साथ नहीं भी आता है तो भी 279 का बहुमत मोदी सरकार को है, यानी कि 272 से 7 एमपी ज़्यादा सरकार तो मोदी की ऐसी भी बननी है। अगर टीडीपी साथ नहीं आता है तो फिर 275 यानी बहुमत से भी ज़्यादा, तो सरकार तो दोनों स्थितियों में बनेगी। एक बड़ा फैक्टर यही है कि जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक इंडिया ब्लॉक में सरकार बनने का माहौल ही नहीं बनेगा। सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो बात की कहानी है, लेकिन माहौल ही नहीं बनेगा। जब भी जाना होगा तो दोनों को साथ ही जाना होगा, तभी कोई सरकार वहां बनेगी। और एक बात मत भूलिए कि 240 का है आंकड़ा है बीजेपी के पास, सबसे बड़ी पार्टी, और राष्ट्रपति को अगर बुलाना होगा तो पहले भाजपा को ही सरकार बनाने के लिए बुलाएगी। तो स्थिति बहुत साफ है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं, बहुत बेहतर, बिहार के लिए तो बहुत बेहतर। टीडीपी साथ में रहेगी तो आंध्रा के लिए बहुत बेहतर। चूंकि आपको ध्यान एक चीज रखना पड़ेगा, इस पर हम कभी विस्तार से आपको बताएंगे कि जो विशेष राज्य का दर्जा है, स्पेशल पैकेज है, यही इस दोनों राज्यों की पीड़ा रही है, चाहे वो बिहार हो या आंध्रा हो, नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। तो एक मौका है मोदी सरकार को साथ देकर विशेष राज्य का दर्जा लेने का। इस पर विस्तार से आंकड़े के बाद हम आपको बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिल सकता है बिहार को। तो एक मौका है नीतीश कुमार के पास कि आप एक बार्गेनिंग करिए, बिहार के लिए करिए। मंत्री जिसको बनना है वो तो बनेगा ही बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार के लिए एक बार्गेनिंग आपको करना ही चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर ये चीज हो गई तो समझिए नीतीश कुमार का कद कहां से कहां चला जाएगा, और जो अगले साल या इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें नीतीश कुमार कितने अहम साबित हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें साफ है, सरकार मोदी की बनेगी। जो हमारी खबरें हैं वो यही है कि आज राष्ट्रपति के पास
सरकार बनाने का दावा एनडीए कर सकता है, जिसमें सारे लोग होंगे। नीतीश कुमार भी दिल्ली में है, चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में है। लेकिन पटना में एक चर्चा शुरू हो गई। जैसे ही तेजस्वी यादव विस्तारा के फ्लाइट से नीतीश कुमार के साथ दिल्ली उड़े तो उनको लगा कि कहीं आसमान में ही कोई समझौता नहीं हो जाए और बिहार की और दिल्ली में कोई अलग अलग सरकार ना बन जाए। तो खैर ये चर्चा है, अटकलें हैं, अपने हिसाब से चलेगी अभी 1-2 दिन। लेकिन खबरें यही है कि नीतीश कुमार के पास ताकत जरूर आई है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो मोदी सरकार को बनने से रोक दें। चंद्रबाबू नायडू के पास ताकत तो है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो मोदी सरकार दिल्ली में नहीं बनने दें। हाँ, मिलजुल के सरकार बनती है तो बिहार के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और जो पॉइंट हम आपने को बताया, विशेष राज्य का दर्जा, यही मौका है, लोहा गर्म है। नीतीश कुमार को हथौड़ा मार देना चाहिए और इससे अच्छा मौका उनको मिलेगा नहीं। देखिए नीतीश कुमार कौन कौन सी बातें रखते हैं आज की मीटिंग में, एनडीए की मीटिंग में। लेकिन आज सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसकी तैयारी चल रही है। अब सबकी नजरें दिल्ली पर है, क्योंकि जोड़ तोड़ दिल्ली में ही है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की भी बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव गए हैं, वहाँ भी मीटिंग है। कहा जा रहा है कि संपर्क किया जा रहा है और इसमें लगाया किसको गया है? शरद पवार को तो लगाया गया है। ममता बनर्जी को भी कहा गया है कि आप नीतीश कुमार से बात करिए, आप चंद्रबाबू नायडू से बात करिए और एक सरकार बनाने की स्थिति में हम कैसे आ सकते हैं, इसका गुना भाग करिए। ममता बनर्जी भी चाहती है कि एक फेडरल सरकार बिहार में बने, देश में बने और मोदी सरकार की विदाई हो जाए। लेकिन इस विदाई के लिए ममता बनर्जी को ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा। शानदार नतीजा है बंगाल में ममता बनर्जी के लिए, तो वो चाहेगी कि ऑपरेशनल होके किसी तरह मोदी सरकार को हटाया जाए, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव होंगे विधानसभा के, इसका भी ख्याल ममता बनर्जी को है। तो देखिए ममता बनर्जी की पहल कितनी रंग लाती है। लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें अपर एज एनडीए का है, नरेंद्र मोदी का है, सरकार बनने की संभावना उनकी ज़्यादा है। अगले कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि सरकार कैसे कैसे बन रही है और जो दावा पेश हुआ है उस पर राष्ट्रपति महोदया क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।